एक तरफ से कहता है केजरीवाल का मैं मेरा मॉडल सही है, मॉडल सही है। अरे पहले अपनी इसको तो सुधारो, निगम पार्षदों को इनको सुधारो अपने को। तो जो निगम पार्षद कहेगा वही मास्टर करेंगे, वही प्रिंसिपल करेगा। एमसीडी वाले मांग रहे, जो ठेकेदार है एमसीडी का। हमने उसे कि भाई तुम आ जाओ, हम यहाँ बैठ के जो भी है वो कर लेंगे। क्योंकि नहीं, पहले पेटीएम करो तब गाड़ी आए। काजल जो है ना उसकी घरवाली है ना, वो है। इसका भी विजिट करके गए, लेकिन हमारे पास में कुछ भी दुख भी करने के लिए नहीं है। ये फोन लगाते हैं तो वो अपना फोन भी नहीं बंद कर देते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार के ब्लॉक में और यहाँ रामलीला गार्डन के पास एक एमसीडी स्कूल है। और एमसीडी स्कूल के साथ क्या हुआ है आप वो जरा देखें। यहाँ पर ये पेड़ भी आपको टूटा हुआ नजर आ रहा होगा और काफी सारी ईंटें और दीवार गिरी हुई नजर आ रही है। तो ये जो दीवार है ये एमसीडी स्कूल की दीवार है, जो यहाँ पर खाली प्लॉट में गिरी और इसकी वजह से 2 गायों की मौत हो गई। ये वो लोग हैं जिनकी गायों की मौत हुई है और इसके लिए एमसीडी स्कूल के जो लोग हैं, जो इनके प्रशासन को चला रहे हैं, उनको जिम्मेवार मानते हैं। तो पूरा का पूरा जो एमसीडी स्कूल का शासन है वो जिम्मेवार है उन 2 गायों की मौत के लिए। और यहाँ पर वे लोग हैं जिनकी गाय की मौत हुई है। तो आइए पीड़ितों से जानते हैं कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ। मैडम, हमने कम से कम 2-2.5 साल तक बोल रखा था मौका ये दीवार गिरेगी ना, इसमें पिलर है, सारा झुका, सारा पानी का बहाएंगे कोई है। किससे बोला था आपने? हमने इससे बोला था मास्टर जी इंटर पिलर से। तो इन्हें कहीं हमने ऊपर शिकायत करी है और कंप्लेंट करी है और ये कार्रवाई होगी तो ये दीवार हो जाएगी। अब 2 साल हो गए, इन्होंने नई दीवार करवाई है और न इसकी कोई भी मतलब कार्रवाई हुई है। अब कल ऐसा बच्चा राम जी की ऐसी दीवार गिरी, हमारी दोनों गैया खत्म होगी इसके दीवार के नीचे दब गए। और अब हमने फोन करा, कल सवेरे तक फोन जा रहा है, दोपहर तक फोन जा रहा, 3 बजे तक। तो बोल रहे हैं 2000 रुपया दो। जब एमसीडी की कौन मांग रहा है 2000 रुपए? वही उन्हीं ने जो ठेकेदार है इनका, वो 2000 रुपया मांग रहा, जिसके अंडर आता होगा हटाने का। निगम पार्षद यहाँ तक आया, एक तालाब को देखकर हमसे ये भी नहीं पूछा तुम्हारे क्या दर्द है क्या नहीं है। यहाँ का निगम पार्षद जीतू है। जीतू पार्षद नहीं है, काजल जितेंद्र सिंह पार्षद है यहाँ। काजल जो है ना उसकी घरवाली है ना, वो है। इसका भी विजिट करके गए, लेकिन हमारे पास में कुछ भी दुख भी करने के लिए नहीं है। ये फोन लगाते हैं तो वो अपना फोन भी नहीं बंद कर देते हैं। हमने उनको फोन किया किसी के द्वारा, एमसीडी वालों के द्वारा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन उठाने के बाद में फिर बार बार फोन करते रहे हम एमसीडी वालों को। कल से हम फोन कर रहे हैं, हमें यही जवाब मिला कि 2000 रुपए आप पेटीएम कीजिए। हमने ये कहा कि 2000 रुपए कौन मांग रहा है? ये नंबर है इनका। अच्छा, नंबर है हमारे पास उनका। तो ये कौन मांग रहा है? एमसीडी वाले? एमसीडी वाले मांग रहे, जो ठेकेदार है एमसीडी का। हमने उसे कि भाई तुम आ जाओ, हम यहाँ बैठ के जो भी है वो कर लेंगे। क्योंकि नहीं, पहले पेटीएम करो तब गाड़ी आएगी। अब ये गाय फटने के लिए बताओ, 24 घंटा हो गई, फटेगी तो बताओ क्या होगा। ये कॉलोनी में क्या बीचेगा। और मास्टर है ना, हमें को कल तक ये कह रहे थे कि जितनी कॉपी हमने लगाई है ना इसकी कंप्लेंट की, वो कार्रवाई हम उसकी फोटो कॉपी दे देंगे। जीतू निगम पार्षद यहाँ आया, आने के बाद में अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमने सब जो हमसे उठा के जेई ले गया और जेई तुम्हारे यहाँ आया था। जब जेई हमसे मिला नहीं, हमने जेई की शक्ल नहीं देखी, तो जेई को हम मान के से लेके आया था जेई है। अब ये बार बार इस चीज का हवाला देकर हमें भी गुमराह कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। ये सुबह तक कह रहे थे कि हम आपको दे देंगे, सब कुछ दे देंगे और आपकी मदद भी करेंगे। अब ये उसके निगम पार्षद के आते के पता नहीं क्या बोला क्या ना बोला, अब वो गुल हो गया। ये दीवार गिरी कब थी? ये जो दीवार कल 3 बजे गिरी है। कल 3 बजे गिरी है। हाँ, जब से हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कमरा भी गिर गया और 2 गैया भी हमारे का खत्म होगी। ये कमरा भी गिर गया। अब हम कह रहे हैं किससे गुहार लगावे मैडम। निगम पार्षद भी हमारी तो नहीं सुनता है कि ये भी नहीं की निगम पार्षद ने कि तुम्हारा क्या हुआ। फोन करे वो भी नहीं उठाया, फोन करते हैं तो वो भी नहीं उठाते हैं। इनके कर्मचारी ये कहते हैं ठेकेदार में गाय उठेगी जब। ये अपने आप थोड़ी मरी है, ये तो एमसीडी की दीवार से मरी है ना। 2000 रुपए हमारे धन का धन चला गया, 2000 रुपए हमसे और मांग रहे हैं कि 2000 दोगे तब उठेंगे। और जिसको कंप्लेंट करनी है बताओ कहाँ तक लावे हम तो वैसे ही लूट के बताओ दो हमारे चली गए, हम क्या करें। तो 2000 रुपए हम हमें मिलने तो गए और हम अपने घर से बताओ कहाँ तो दे। लेकिन तो इसका जिम्मेदार है ना, हमें ये स्कूल वाले भी ना प्रिंसिपल ना कुछ। सुबह तक हमसे ये कह रहे थे कि हम सारी रिपोर्ट जो हमने आगे की है हम आपको उनकी फोटो कॉपी देंगे। अब हम गए तो इन्होंने कहा कि सुबह जब स्टाफ इकट्ठा हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। अब आने के बाद में निगम पार्षद आने के बाद में ये सारे मुकर गए, कहने का हमारे पास कुछ नहीं है।
जेई के पास सब कुछ है, जेई तुमसे मिला है, हमसे जेई कल तक सब कुछ तो इनके पास है, निगम पार्षद तो मिल लिए, तो अब इनके पास कुछ नहीं है। नहीं है तो जो निगम पार्षद कहेगा वही मास्टर करेंगे, वही प्रिंसिपल करेगा। तो जनता तो कुछ भी तो नहीं है। आपका कहना है कि ये जो स्कूल के मास्टर हैं, यहाँ पे जो टीचर है, वो सब पार्षद के इशारे पर चल रहे हैं। हाँ, इसका तो मतलब यही है कि सारे चल रहे हैं। जब कल से न्यू कह रहे थे कि सारे फोटो कॉपी हम कंप्लेंट की देते हैं, और आज पर उसे आप तो निगम पार्षद आज इन्हें मना कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, जय लेगा सब कुछ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मेरा मैम ये है, बाउंड्री है, किराए पे रहता हूँ मैं। ये इसी बाउंड्री की वजह से गिरने से अंदर की तरफ मतलब गेट था, बच्चे उच्चे सारे वहीं थे, लेकिन 10 मिनट के लिए बाहर हो गया था, नहीं तो सारे बच्चे को भी हानि पहुंचता। दूसरा बेड था और अलमारी वगैरह था, बर्तन उर्तन था, खाना वाले रूम है ये। बाकी और भी 3 रूम में किराए पे रहता हूँ इसमें। तो ये यानी कल 3 बजे का मामला है ये। मैं ड्यूटी निकल गया था उस समय। 5 साल से पानी आ रहा था और हम कंप्लेंट बराबर कर रहे हैं। बराबर ये अंकल जी करते हैं, हमारे पड़ोसी है ये। मैं किराए पे रहता हूँ इसमें। तो इधर भी दीवार गिरी है आपके घर पे भी? ये रहा ना, यही बाउंड्री गिरी है, इसमें का बड़ा सा टुकड़ा करीब 200 किलो का होगा टुकड़ा, अभी अंदर में भी है, वो गिरा हुआ है बेड पे। वैसे ही सब कुछ वैसे ही टूटा फूटा वैसे ही पड़ा हुआ है अभी भी। नहीं, निगम पार्षद और मदद करने के बजाय, और निगम पार्षद ये कहेगा तुम उनको कुछ भी, क्या निगम पार्षद के घर से जा रहा था? नहीं सकता, यहाँ देख के गया तो जब भी हमसे मिल भी नहीं सकता कि तुमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहीं से निकल गया। लोग बाग ये कह रहे कि चौधरी की गाय है, उनको तो देख लो। निगम पार्षद यहाँ से आग चुरा के भाग गया है। ये कैसा प्रशासन है, कैसा वो है? एक तरफ से कहता है केजरीवाल का मेरा मॉडल सही है, मॉडल सही है। अरे पहले अपनी इसको तो सुधारो, निगम पार्षदों को, इनको सुधारो अपने को है। मॉडल तो तब बताना, जनता ने इसीलिए तुम्हारे भरोसे पे वोट दिया और तुमको जिताया है। नहीं, बहुत बढ़िया अपने लिए। ये जरा मैं आपको दीवार दिखा दूं कि दीवार देखें, यहाँ जो ये दीवार गिरी है, ये एमसीडी की दीवार, ये कल बताया जा रहा है, कल दोपहर ये दीवार गिरी है और जिसकी वजह से 2 गायों की मौत हो गई। गायों को हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि पानी जो है वो लगातार बरसात हो रही है दिल्ली में, और बरसात लगातार होने की वजह से गायों का जो शरीर है वो काफी ज्यादा फूल गया है, तो वो दिखाने की स्थिति में नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन मैं आपको ये दीवार दिखा रही हूँ। इस दीवार की कंप्लेंट पिछले 2.5 साल से लगातार हो रही थी, बावजूद इसके इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और आपको नीचे आप देखें जरा कि ये दीवार कितनी बड़ी थी और ये पूरे में बिखरी हुई है, दीवार टूटी हुई है। मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखा दूं कि देखें जरा, ये 20 फुट की ऊंचाई की दीवार बताई जा रही जो कल गिरी है, और गिरने के बाद की स्थिति आप जरा देखें कि पूरे प्लॉट में दीवार फैली हुई है, दीवार के जो ईंटें हैं वो फैली हुई है, और मलबा पूरे में आपको नजर आ रहा होगा। अब सवाल उठ रहे हैं एमसीडी प्रशासन पर, एमसीडी स्कूल का जो प्रशासन है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि प्रिंसिपल को पहले ही कंप्लेन कर दी गई थी, बावजूद इसके ये चीजें सही नहीं हुई। और अब इनका जो आरोप है वो यहाँ के निगम पार्षद पर भी लगाया जा रहा है। बता दें कि इस क्षेत्र के निगम पार्षद जो है वो काजल जितेंद्र सिंह जीतू हैं, और काम जो है वो जितेंद्र सिंह जीतू ही करते हैं। जब चुनाव थे तो चुनाव के दौरान उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत सुधार करेगी, दिल्ली को बदल कर रख देगी, कई वादे किए थे उन्होंने, और ये भी कहा था कि जिस तरीके से जितेंद्र सिंह जीतू पूर्व पार्षद ने काम किया था वैसे ही काजल जितेंद्र सिंह जीतू भी काम करेंगी। लेकिन काम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, जनता परेशान है, जनता सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी को हमने वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो भरोसे के लायक ही नहीं है। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। इनका कहना है कि इनकी 2 गायें मर गई, ये पीड़ित है, परेशान है, लेकिन इनसे मिलने तक नहीं आए। अगर जितेंद्र सिंह जीतू काम यहाँ पर संभाल रहे तो उनको यहाँ एटलीस्ट मिलने के लिए आना चाहिए था, और इनका सीधा सीधा आरोप है कि इनसे मिलने तक नहीं आए। यहाँ तक कि जब ये गायों को उठवाने के लिए एमसीडी को फोन कर रहे हैं तो इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। परेशान है, गरीब है, पैसे नहीं दे सकते हैं, पहले ही इनके घर में जो रोजी रोटी का साधन था उनकी मौत हो चुकी है, तो ये पहले से पीड़ित है और इनको और ज्यादा सताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पार्षद पर भी आरोप लगा रहे हैं, पार्षद के पति पर आरोप लगा रहे हैं, और एमसीडी का जो प्रशासन है उस पर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो आम आदमी पार्टी पर लग रहा है, क्योंकि जो वादे हुए थे वो वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। खैर देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है, और उम्मीद यही है कि निगम पार्षद यहाँ आकर के इनसे मिलेंगे और इनकी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सिराज के साथ मैं नमिता चौहान, एनसीआर समाचार, दिल्ली।